हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज का टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत क्रिया। क्रिया को देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की परिभाषा क्या है। तो क्रिया किसी कार्य के होने या होने की अवस्था का बोध करा रहा हो। सिंपल बात कहें तो कार्य को करना ही क्रिया कहलाता है। जिस शब्द से हमें कार्य को करने या करना या होना पाया जाए वही हमारा क्रिया है। जैसे कि हम चलते हैं तो चलना एक प्रकार से हमारी शरीर क्रिया कर रही है, कुछ कार्य कर रहा है, जैसे चल रहे हैं तो ये एक क्रिया बन गई। जैसे हम भोजन को चबा रहे हैं तो हमारे दांत चबाते हैं तो हमारे शरीर की एक क्रिया हुई चबाना, तो ये चबाना हमारा क्रिया हो गया। भोजन को खाना, पचाना, ये एक प्रकार से क्या बन गया, क्रिया बन गया। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या कहता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या बोध कराता हो तो वह हमारा क्रिया हो जाएगा, वह हमारा क्रिया कहलाएगा। प्यारे बच्चों, उदाहरण से सीखते हैं कि राम खेलता है तो खेलना हमारा क्रिया बन गया। क्या बन गया? क्रिया। उस बच्चा सो रहा है तो सोना, जिस नींद मारना, सोना क्या कहलाया? यह हमारा क्रिया कहलाया। पंछी उड़ते हैं तो उड़ना क्या कहलाया प्यारे बच्चों? उड़ना एक क्रिया है, इसी को कहते हैं क्रिया। यानी कोई कार्य, कोई एक्टिविटी किया जा रहा हो वही हमारा क्रिया कहलाता है। अब वाक्य, इन वाक्यों में खेलता है, सो रहा है, उड़ते हैं, ये कार्य का बोध करा रहा है, इसलिए क्या कहलाया? इसलिए ये क्रिया कहलाया। क्रिया किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, क्रिया सीख चुके होंगे, अब इसके प्रकार को सीखते हैं। अब देखो प्रकार, सकर्मक और आकर्मक क्रिया है तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। उसके बाद क्रिया के कुछ अलावा जो इम्पोर्टेंट हैं उसके हम प्रकार को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया, उसके बाद आकर्मक क्रिया, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करके फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रकार को सीखेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक यानी कर्म सामने जुड़ा हो तो वही सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वह क्रिया जिसमें कर्म हो, जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो, कार्य जुड़ा हुआ हो, प्रभाव पड़ता हो कर्म पर, कर्म आपको इस वाक्य में दिखाई देता हो, वही सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और पूर्ण बनता है और करने में इसकी मदद होती है, इसकी आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न को लगाएंगे तो आपको अगर उत्तर मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि वाक्य अर्थ पूरा करने के लिए कर्म लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर क्या और किसे आप प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको उत्तर मिलता है तो उसके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है। उदाहरण देखते हैं। राम किताब पढ़ता है, आप इसमें क्या लगाते हैं तो क्या पढ़ता है? किताब, जिसका मतलब है इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। सीता खाना बनाती है, क्या बनाती है? खाना, इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। फिर मोहन पत्र लिखता है, बच्चा दूध पीता है, रीना गीत गाती है, राम गेंद फेंकता है। फिर उसके बाद शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं। ये सभी हमारे सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। फिर आते हैं आकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना हो, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से अगर जैसे बच्चा है या 2 दिन से रोता है, अगर कह दोगे तो उसमें सकर्मक हो जाएगा। उड़ते हैं, ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। बच्चा होता है या क्रिया हो गया और उड़ता है, ये क्रिया हो गया, बाकी ये चीज़ हमारे पास संज्ञा हो गई। 5 वाक्य दिए गए हैं। राम हंसता है, बच्चा सो रहा है, मोहन दौड़ता है, सूरज निकलता है, घोड़ा तेज भागता है। ये हमारा जिसमें आकर्मक है,
जिसमें कर्म नहीं है, ये आकर्मक क्रिया कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ होता है उसे कर्मक कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ना हो उसे आकर्मक क्रिया कहा गया। जैसे राम हंसता है, बच्चा सो रहा है, मोहन दौड़ता है, सूरज निकलता है, घोड़ा तेज भागता है, ये सभी हमारे आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कुछ इस तरह की क्रियाओं के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से आपको चीज़ें पूछी जाते हैं तो ज़रूर बताएंगे आपको। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।